सऊदी अरब की मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय ने डोमेस्टिक वर्करों के नियमों को अपडेट करते हुए उनके हक एवं अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनकी भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दे रहा है और साथ ही डोमेस्टिक वर्करों के नियमों को भी रीअपडेट किया गया है। जैसा कि सऊदी कानून अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि डोमेस्टिक वर्कर भी हफ्ते में एक छुट्टी कर सकता है, मगर कपिल और कर्मचारी के बीच समझौते या उसके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर यह निर्भर करता है। आपको बता दें कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर 2 वर्षों तक काम कर चुका है किसी कपिल के पास और वो कपिल फिर से उसको 2 वर्षों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो सऊदी कानून अनुच्छेद 10 के तहत उस कर्मचारी को 1 महीने वेतन सहित 1 महीने की छुट्टी भी देनी होती है। कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर जो सऊदी अरब में काम कर रहा है वो साल भर में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी भी ले सकता है। जैसे कोई बीमारी हो गई या इमरजेंसी हो गई, उसके लिए भी 30 दिन की छुट्टी, वो भी वेतन सहित, जिसका वेतन भी कपिल को देना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई बीमारी वगैरह का बहाना करते हैं तो हो सकता है कि आपका कपिल आपसे एक डॉक्टर का उसका प्रूफ आपको देना पड़े। अगर बात करें सऊदी कानून अनुच्छेद 7 की, तो इसमें कपिलों को सख्त हिदायत दी गई है कि डोमेस्टिक वर्करों को उनके सीमा के भीतर, यानी जो उनकी अधिकार क्षेत्र के अंदर है, जो उनको काम करने चाहिए, आप उनसे सिर्फ वही काम करवाएं। उसके अलावा अगर आप कोई काम करवाते हैं जैसे जोखिम भरा काम या खतरनाक काम, तो उसका कपीलों को जो है जुर्माना, फाइन या हो सकता है जेल भी हो जाए। अनुच्छेद 7 में सैलरी का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि डोमेस्टिक वर्करों की सैलरी उनके माह के अंत में उनके खाते में या तो चेक या कैश भी दी जा सकती है, जिसका रिकॉर्ड कपिलों को रखना पड़ता है। और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि डोमेस्टिक वर्कर का आवास संतोषजनक होना चाहिए, यानी उसके रहने के लायक होना चाहिए, और उसको कम से कम प्रतिदिन 9 घंटे का आराम भी मिलना चाहिए। साथ ही सऊदी के मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय ने ये भी हिदायत दी है कि घरेलू कामगारों यानी डोमेस्टिक वर्करों को किसी अन्य काम पर ना लगाया जाए और उन्हें स्वतंत्र काम करने की अनुमति ना दी जाए।